कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की IND24 से खास बातचीत। रखा अपना पक्ष, कहा जांच पर है पूरा विश्वास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज, टपकेश्वर पहुंचकर की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की कुशलता के लिए मांगी दुआ। संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा सीएम धामी का जन्मदिन। घंटाघर पहुंचकर सीएम धामी ने संकल्प दौड़ का किया फ्लैग ऑफ, कहा प्रदेश के विकास के लिए सरकार प्रयासरत। सीएम धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों की समीक्षा। युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य पूरे करने के दिए निर्देश, कहा समय से पूरे हो सभी कार्य। और आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता, तस्करी कर लाई जा रही शराब को किया जब्त। ऋषिकेश में हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने परिवार समेत महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उनके साथ धर्मपत्नी गीता धामी और उनकी माताजी भी मौजूद रही। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भी उन्हें जन्म दिवस की बधाई दी। इस पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए एक परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं भगवान हम सब की बुद्धि विवेक बनाकर रखें, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उन सबको दूर करें। पूरे प्रदेश की हमारी तरक्की हो, हर प्रकार से हमारा प्रदेश खुशहाल हो, सबके चेहरों पर खुशी हो, सबको हर हाथ को काम हो। इसी कामना के साथ आज ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और साथ ही साथ कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के मोनकांडा स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के जर्जर शौचालय की छत गिरने से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई और 3 छात्र घायल हो गए हैं। हादसे से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल अभी भी मेडिकल लीव पर है। अभिभावकों ने डीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही एक टीचर के रोज शराब पीकर स्कूल आने की भी बात कही है। घटना को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। इधर सीएम धामी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही जिले की सभी जर्जर बिल्डिंग्स को गिरने और मरम्मत करने के भी आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। देखिए, आपने देखा ही है कि जर्जर भवन है, इनमें टाइमली प्रस्ताव आता है और टाइमली इस प्रकार कार्रवाई की जाती है तो इन ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। तो सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया तो यही है कि प्रधानाध्यापक को जब ऐसी भवन आपके विद्यालय में है तो बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए था। और ये ऐसी स्थिति थी गिरने की, तो बिल्कुल ये सबसे पहले विद्यालय में हमारे प्रधानाध्यापक का बिल्कुल जिम्मेदारी थी कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसा, और अन्यथा ये दुखद घटना नहीं घटती। जान के बड़ा ही खेद हुआ कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोनकांडा में इंटरवल में बच्चे खेल रहे थे और वो खेल में जर्जर अप्रयुक्त शौचालय की छत पर चले गए और छत उस बोझ को नहीं सह पाई और कोलैप्स कर गई। इसकी वजह से ये दुखद घटना घटित हुई है और विद्यालय शिक्षा विभाग शोकाकुल संतप्त परिवार के साथ इस दुख की बेला में है और
आगे से चूंकि वहाँ पे टॉयलेट पहले से भी था, बच्चे जनरली उसी टॉयलेट का प्रयोग करते थे। उस टॉयलेट में जनरली बच्चे नहीं जाते थे और वो एक आइसोलेटेड जगह में था, तो सामान्य रूप में वो बच्चों के आवागमन का क्षेत्र नहीं था। अब आज क्यों बच्चे उधर चले गए, लेकिन इसका विभाग जरूर संज्ञान लेगा और इस तरह के जो जर्जर भवन होंगे उनके ध्वस्तीकरण के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर नगर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए। वहीं कवि जोशी ने भारी मतों से जीत हासिल करके अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। वहीं कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष पद पर काबिज हेम जोशी, सचिव पुष्कर किरमोली, सह सचिव राहुल शाह ने नवनिर्वाचित हुए हैं। इस मौके पर नगर में धन्यवाद रैली निकालकर सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया गया। तो मैं सभी व्यापारियों को बधाइयाँ देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भारी बहुमत से गीता के व्यापार संघ में अध्यक्ष बनाया है। और जैसे कि मैं पहले से भी लगातार व्यापारियों के हित में लड़ते आया हूँ, आगे भी जो भी समस्याएं व्यापारियों के बीच में आएंगी, मैं उनका पूरी अपनी संगठन की टीम के साथ सब व्यापारी को एकजुट होकर उसकी लड़ाई लड़। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूके SSSC की नई भर्तियों को निरस्त कर दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ऐसी 13 परीक्षाएं हैं जिनका आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, लेकिन परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई हैं। उन सभी का अभियाचन शासन को वापस भेज दिया है। अब इन परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग से करवाया जाएगा, लेकिन जो पहले के अभ्यर्थियों से कोई भी शुल्क यहां पर नहीं लिया जाएगा। वहीं शासन ने अब ये साफ कर दिया है कि पुलिस विभाग की भर्ती में जिनकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा हो चुकी है, जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उन्हीं की लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग कराएगा। आगे बढ़ेंगे। सितारगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने फ्यूजन माइक्रो कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले फरार पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कंपनी के कलेक्शन एजेंट अमन शर्मा से कुछ लोगों ने तमंचा दिखाकर 1,94,814 रुपए की लूट की थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनके कब्जे से 80,000 रुपए बरामद किए गए थे। वहीं अब पुलिस ने फरार आरोपी मंगत सिंह और उसकी पत्नी गुरनाम कौर को गिरफ्तार कर पैसे बरामद कर लिए हैं। तेरह तारीख को एक लूट हुई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है, जिसमें मास्टरमाइंड जो थी गुरनाम कौर थी, जो वही कलेक्शन एजेंट थी, जो पैसे इकट्ठा करती थी। उसने और उसके पति ने दोनों ने मिलकर साजिश रची और उसको मोबाइल से उसकी लोकेशन लेते रहे। और जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा तो उसके पीछे जो आदमी इनके रिश्तेदार थे, उनसे फ़ोन से बता के उसको लूट लिया। लूटने के बाद ये लोग भाग गए, उनको 5 गिरफ्तार कर लिया। 1.5 महीने से फरार चल रहे थे। इनको कल गिरफ्तार किया गया है और आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये मेन मास्टरमाइंड जो है ये यही दोनों हैं, पति पत्नी, और इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे 3550 रुपये नकद प्राप्त हुए, जो उससे बाकी इन लोगों ने पैसे खर्च कर लिए थे उनके। जसपुर का आंगनवाड़ी केंद्र अक्सर विवादों में बना रहता है। एक बार फिर जसपुर ग्रामीण आंगनवाड़ी केंद्र में आधार कार्ड बनाने के लिए अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सरकार के आदेश पर आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है। निःशुल्क सुविधा के लिए 100 रुपए लिए जा रहे हैं। शिकायत होने पर ग्रामीणों के साथ बुरा बर्ताव भी किया जा रहा है। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बच्चे का आधार कार्ड बनवाना आया था, तो मुझे जबरदस्ती धकेल रहे हैं, हाथ से जबरदस्ती हाथ तबाही कर रहे हैं। ये 100 रुपए ले रहे हैं सबसे, और पूरी जनता का यहाँ पे जितने भी जाना है, ये कह रहे हैं कि गांव के बनेंगे। यहाँ पे जब गांव के बनेंगे तो उन्होंने बाहर लिख के नहीं डाल रखा कि शहर के नहीं बनेंगे। यहाँ पे ये बताइए, जबरदस्ती धकेल रहे हैं, हाथ तबाही करने को तैयार है। यहाँ पे आधार कार्ड बनवाना है जी, अभी तो हमारा नंबर नहीं आया है।
बस 100 रुपये फीस ली जाए। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और आप लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है, तो मैं इसकी एक जांच करवा लेती हूँ और जो दोनों ही सीडीपीओ हैं उनसे वार्ता करने के बाद ही इस पर कार्रवाई मैं करूंगी। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के मालसी में हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी संस्थानों के चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। वहीं सीएम धामी ने चिकित्सकों को हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है। किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर के साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोखरी में 7 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। 16वां खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन श्राद्ध उत्सव मेले का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पोखरी नगर में सीसी रोड, पक्के नाले से लेकर सोलर लाइट स्थापित करने की धनराशि स्वीकृत की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कवि चंद्र कुंवर बतरवाल को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि कवि चंद्र कुंवर बतरवाल ने मात्र 28 साल की उम्र में हिंदी साहित्य को अनमोल कविताओं का समृद्ध खजाना दिया था। जीवन के इस छोटे सफर में उन्होंने 700 से भी ज्यादा कविताएं और निबंध लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में स्मार्ट सिटी के कार्यों की रफ्तार इन दिनों धीमी पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के कामों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने सड़कों को बार बार खोदे जाने के कारण जनता को आ रही परेशानियों पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने जिला अधिकारी सोनिका को निर्देश दिए कि सड़क खोदकर छोड़ने पर संबंधित कार्यदायी संस्था पर एफआईआर दर्ज की जाए। आगे बढ़ेंगे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के राज्यपाल पद के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर राजभवन में गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्री इस दौरान शामिल हुए। राज्यपाल ने मत्था टेक सभी प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही मंत्रियों ने राज्यपाल को 1 वर्ष के सफल कार्यकाल की बधाई दी। आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने घंटा घर में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का जिन्होंने हम लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड से पूरी तरह से समाप्त करेंगे, उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से देवभूमि को मुक्त करेंगे, देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी। हम हर क्षेत्र में आगे जाएं, हमारा उत्तराखंड आगे जाए और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है उनके लिए अभी हमने जो फैसले लिए हैं वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। मसूरी में 2 दिनों की भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। इससे स्कूली छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। खराब सड़कों से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना
करना पड़ रहा है। छावनी परिषद क्षेत्र में बीती रात आकाशीय बिजली गिरी, जिससे एक पेड़ और वहां खड़ी कार को नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई जनहानि भी हो सकती थी। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है, जिसमें नटराज चौक देहरादून रोड पर वाहनों की चेकिंग की गई। फ्लाईओवर से गुजर रही कार में 20 पेटी शराब मिली है। जब्त अवैध शराब हरियाणा ब्रांड की बताई जा रही है। वहीं मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्रों में कुछ शराब सप्लाई के लिए ले जाई जा रही है, तो हमारे द्वारा एक गाड़ी हमें संदिग्ध दिखाई दी, उसका पीछा हमारे द्वारा किया गया। तो एक 4 पहिया वाहन को हमारे द्वारा जब उसकी चेकिंग ली गई तो उसमें 20 पेटी लगभग 240 बोतलें फॉर सेल इन हरियाणा की पाई गई। तो हमारे द्वारा मौके पे ही उसको कब्जे में लिया गया। अब एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और वो पानीपत हरियाणा का है, विकास कश्यप नाम का अभियुक्त है। और फिलहाल धारा 60 में, धारा 63 में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण भारत में कहर बरपाने वाला टोमेटो फ्लू उत्तर भारत में भी पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वायरस से कई बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। टोमेटो फ्लू जो है, जो हैंड फुट एंड माउथ डिसीज भी के नाम से भी ये जाना जाता है, तो इसके संबंध में एनएचएम की ओर से हमने कुछ दिनों पहले समस्त सीएमओस को दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी की तर्ज पे आज मैंने समस्त जिलाधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और इसको कैसे सिम्टम्स के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके बारे में गाइडलाइंस हैं। उद्यान विभाग के निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह ववेजा पर निदेशक पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर निदेशक की गड़बड़ियां वायरल हो रही हैं। इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम को अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए हैं। 15 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जांच में अगर गड़बड़ होगी तो कार्रवाई होगी। क्योंकि पूर्व में उनका स्पेशल कॉल किया था, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और कल मैंने अपने बहुत ईमानदार हमारे सेक्रेटरी हैं, उनको उसके लिए नामित किया है और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हल्द्वानी में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भर्तियों में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं और अपने चहेतों को सरकारी जमीन का आवंटन किया जा रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि सभी घोटालों की सीबीआई से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि भाजपा राज में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ तौर पे अपनी मंशा जाहिर कर दी है। हम कोई, ठीक है, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता के मन में जगह बनाने के लिए और जनता के दर्द को सुनने के लिए कांग्रेस पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी प्रतिबद्ध है और कल भी प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता और हमारी जो सबसे पहला हमारा एजेंडा है वो इस प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं। और अवश्य ये जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो या अन्य विभागों में जो भर्ती माफिया, तो राजनीतिक शरण देने वाले वो कौन लोग थे। तभी हमारी मांग है कि सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच, सारी भर्ती जितनी हुई हैं उत्तराखंड में, इन सब पे जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो एसआईटी का गठन किया है, उसमें धीरे धीरे जो जांच आगे बढ़ेगी तो वो तह पहुंचेंगे भी। चेहरे बेनकाब नहीं हो पाएंगे, कहीं न कहीं उन पर दबाव बना रहेगा। जिस तरह का जो लोग अभियुक्त हैं, जो लोग जेल जा चुके हैं फिलहाल, तो हमारा कहना है कि हम न्यायपालिका पे हमें विश्वास है। नौजवानों की भी यही मांग है, बेरोजगार संगठन, बेरोजगारों की यही मांग है, लेकिन वो आज सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं। तो हमारा कहना है, सभी का कहना है कि इसकी जांच
माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई को सौंप देना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती मामले की जांच से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा संवैधानिक संस्था है, जबकि भर्ती मामले की जांच रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों से करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी के सदस्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने भर्ती मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग की है। एक संवैधानिक संस्था है और आपने देखा होगा पूर्व में चाहे वो दल बदल का मामला रहे हो, सरकार गिरने के मामले रहे हो, कोई भी विधानसभा से संबंधित मामले रहे हो, उसको या तो विधानसभा ही ठीक कर सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं। हरीश रावत जी की जब सरकार गिरी थी तो हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था, उसके बाद उसमें अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें डिसीजन आया। तो आज कैसे कोई आईएएस अधिकारी, चाहे वो रिटायर्ड है, वो कैसे इतनी बड़ी संस्था का ऑडिट कर सकता है या उस पर कोई अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, मेरा एक गंभीर चिंता इस बात की है कि जांच चलने के दौरान कई मामले में प्रेस और मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि इसमें ये कमियां पाई गई, तो आखिर जांच के बीच में लीकेज कैसे हो रही है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में राजकीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में जिला कार्यकारिणी के चुनाव हुए। चुनाव में जगदीश अधिकारी राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। मतदान में भाग लेने टनकपुर, चंपावत, पाटी और बाराकोट से बड़ी संख्या में शिक्षक लोहाघाट पहुंचे थे। इसके अलावा बबीता सिंह को महिला उपाध्यक्ष, भूपेश जोशी को संगठन मंत्री, सुरेश प्रसाद को संयुक्त मंत्री, जीवन राय को आय व्यय निरीक्षक निर्विरोध चुना गया है। सभी पदाधिकारियों को उत्तरांचल शिक्षक कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष नगेंद्र जोशी ने शपथ दिलाई है। जो शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करें और उन समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ें और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। छात्रहित के लिए निरंतर सारे शिक्षक काम करते आए हैं और उसी का परिणाम है कि कई बार हमारा जिला पूरे प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाओं में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम निरंतर छात्रों के विकास के लिए राजकीय शिक्षक संघ काम करता रहे। शासन से ये मांग करेंगे कि सबसे पहले मानवीय संसाधनों की पूर्ति हो, उसके साथ ही साथ जो बुनियादी जरूरत है शिक्षकों शिक्षा के लिए, जैसे विद्यालय में भवनों का निर्माण हो, खेल मैदान हो, इनका निर्माण करने के लिए निरंतर शासन से हम मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत पूरे जिला कार्यकारिणी के गठन में पूरे संगठन की जीत है, उन सभी सदस्यों की जीत है जिन्होंने इस राजकीय शिक्षक संघ कार्यकारिणी के चुनाव को सफल बनाया है और अपना अमूल्य मत देकर एक अच्छी से अच्छी कार्यकारिणी का गठन का प्रयास किया है। और हम कोशिश करेंगे जो आप लोगों के द्वारा ये मतदान किया गया है, जिन उद्देश्यों के लिए आपके द्वारा दिया गया है, जिस मजबूती के लिए दिया गया है, हम उन उद्देश्यों को अपनी पूरी गंभीरता के साथ और अपना पूरा एफर्ट देकर पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हर एक संघर्ष में हर एक जो विषय हमारे शिक्षक समाज से जुड़ा होगा, शिक्षकों के हिस्से जुड़ा होगा, उसमें हम 24 घंटे हर एक सदस्य की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और सभी को साथ में लेकर इस कार्यकारिणी के जो भी उद्देश्य हैं उनको सफल बनाने में अपनी पूरी भूमिका हर एक सदस्य के द्वारा लेंगे और पूरी भूमिका देकर कार्यकारिणी के उद्देश्य को पूर्ण। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां संकल्प दिवस के तौर पर सीएम धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने जन्मदिन पर सीएम धामी ने राज्य के युवाओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 7000 भर्तियों के लिए युवा तैयार रहें। जल्दी राज्य लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति निकालेगा। सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। प्रदेश को पूरी तरह भ्रष्टाचार और नशा मुक्त बनाएंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं, संकल्प दिवस के तौर पर सीएम धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने जन्मदिन पर सीएम धामी ने राज्य के युवाओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 7000 भर्तियों के लिए युवा तैयार रहे। जल्दी राज्य लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति निकालेगा। सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। प्रदेश को पूरी तरह भ्रष्टाचार और नशा मुक्त बनाएंगे। तो जिस तरीके से यूपी SSSC पेपर लीक मामला आया, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं राज्य सरकार आश्वासित करते हुए नजर आ रही है युवाओं को। और एक बार फिर अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने कहा कि 7000 भर्तियों के लिए युवा तैयार रहें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।